आपसे सवाल का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको ये बताऊं कि इस साल चूँकि फ्रूट प्रोडक्शन जो थी वो पिछले साल से कदर कम थी, करीबन 30-35%। लेकिन उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि हमारे पास जो आज की रेट्स आ रही हैं पिछले साल के मुकाबले में, वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। जैसे हमारा डिलीशियस का रेट इस साल 700 से 1000 तक पर बॉक्स जा रहा है। हमारा अमेरिकन का फुल केस का जो रेट है वो करीबन 900 से 1200 जा रहा है। जबकि लास्ट ईयर जो रेट्स थे, बिकॉज ऑफ ओवर प्रोडक्शन और जो हाईवे का मसला हो गया था, उससे रेट्स बहुत क्रैश हो गए थे। और उस साल पिछले साल जो हमारा ट्रांसपोर्ट पे भी इजाफा हो गया था, उससे भी ग्रोवर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन इस बार चूँकि थोड़ा प्रोडक्शन कम थी, तो माल भी जो है वो कंसिस्टेंटली आता रहा। और इसमें कोई इतना मतलब जो जो रेट्स हैं वो स्टेबल रहे, ग्रोवर्स को अच्छा फ़ायदा हुआ। मैं आपको ये बता दूं कि इस बार जो हमारा बी ग्रेड है उसके भी पिछले साल के मुकाबले अच्छे रेट्स आए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इफ़ वी कंपेयर द प्रोडक्शन वाज लेस, बट द रिटर्न टू द ग्रोवर्स ऑन द इन्वेस्टमेंट इट वाज बेटर देन लास्ट ईयर। तो बिलाल साहब, कितना माल यहाँ से अब तक चला गया है बाहर? आज की डेट में हमारे यहाँ मंडी से करीबन 1,85,000 बॉक्सेस गए हैं। तो अभी तक का जो मतलब बाकी माल जी, जो है, क्या कितना, क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना माल और आगे जाएगा? अभी करीबन अगर हम पिछले साल की बात करें तो हमारे हमारी मंडी से करीबन 3 करोड़ 10 लाख बॉक्सेस गए थे। तो इस बार चूंकि थोड़ा प्रोडक्शन कम है, हो सकता है कि अभी हमारे पास नवंबर का करीबन आधा महीना बचा है, दिसंबर पे भी है। और ग्रोवर्स ने ये भी किया है, जो क्वालिटी माल है उनने वो पीछे रखा है, वो भी माल आ सकता हो सकता है होपफुली कि हमारे पास माल ठीक ठाक आएगा। करीबन पिछले साल से अभी आई एम एक्सपेक्टिंग कि हमारे पास करीबन अभी 1 करोड़ 2 करोड़ 50-55 लाख हम कर सकते हैं कवर। तो दिवाली का त्यौहार आ रहा है, जी, क्या आपको लगता है कि इसमें भी रेट्स में इजाफा हो सकता है? रेट्स जो है ये मार्केट पे डिपेंड करती हैं। जी। रेट्स पिछले दिनों थोड़ा सा हमारा जो है ट्रांसपोर्ट का जो है फ्रेट है वो थोड़ा इंक्रीज हो गया। रेट्स थोड़ा सा ऑन द लोअर साइड चला गया, हल्का फुल्का फर्क आ गया। लेकिन ये है कि विद द ऑनसेट ऑफ दिवाली और जो पूजा डेज हैं, इसमें रेट्स ठीक ठाक रहेंगे। तो इस बार जो है कि मॉल की क्वालिटी कैसी रही? हाँ, माल की क्वालिटी में मैं आपको ये बता दूं कि इस साल जो हमारा जो एफर्ट रहा है अक्रॉस द बोर्ड, डिपार्टमेंट का जो एफर्ट रहा है, बाकी लोगों का जो एफर्ट रहा है, उसमें यह है कि ग्रोवर्स को और ट्रेडर्स को इस बारे में जो अवेयरनेस है रिगार्डिंग ग्रेडिंग, वो बहुत ज़्यादा हुई है। डिपार्टमेंट हैज़ मेड एफर्ट्स। और हमारे पास एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट HADP का जो प्रोजेक्ट है, उसमें हम ग्रोवर्स को 50% सब्सिडी पे ग्रेडिंग दे रहे हैं। दे स्टार्ट फ्रॉम 5 lakhs to 1 करोड़। तो उसका जो इम्पैक्ट बहुत अच्छा रहा है। और हमारे यहाँ मंडी के आसपास भी अब ग्रेड लाइन्स आ रही है। सोपोर और बारामूला डिस्ट्रिक्ट में ग्रेड लाइन्स का रुझान उतना नहीं था, लेकिन अब आ रही है। उस वजह से भी हमारे माल की जो क्वालिटी है वो बहुत इंप्रूव हो गई है। तो बिलाल साहब, आखिर पे ये भी आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि अगर सुपर फ्रूट मंडी की बात करेंगे कि ऐसा की दूसरे नंबर पे ये फ्रूट मंडी है, तो अगर इस वक्त की सूरत हाल आप देखेंगे कि आपकी निकासी के लिए जो ये ड्रेनेज का ये सिस्टम जो है बिल्कुल नाकारा है इस टाइम पे, तो इसके लिए आपने क्या इकदाम उठाए हैं? ये जो ड्रेन्स है ये करीबन 10 से 15 साल पुरानी है। इसमें थोड़ा बहुत काम हुआ, लेकिन ये जो है ये ड्रेन्स दे नीड टू बी रिवैम्प्ड। अब इसमें अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली हमारा एक प्रोजेक्ट 9 करोड़ 78 लाख रुपए का सैंक्शन किया है नाबार्ड। तो उस पर काम इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा, आई थिंक बाय द एंड ऑफ मार्च। उसके लिए हमारे पास वो साइट प्लान और वो सब के लिए जो लेटर्स आ चुकी हैं, और हमने कंसर्न हमारे जो एग्जाम साहब हैं R&B, उनके साथ टेकअप किया। उनकी टीम भी आज यहाँ आई है। तो हम उसके बारे में जो साइट प्लान आज सबमिट करेंगे, तो होपफुली आई थिंक बाय द नेक्स्ट सीजन हमारी ड्रेन्स, हमारा जो यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मंडी है और एडिशनल ऑक्शन प्लेटफॉर्म्स हैं, और हमारा जो किसान घर है उस पर काम होगा। और हमारा एक एडिशनल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वो करीबन 10 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, उससे मेरे ख्याल से मंडी के जितने भी बड़े बड़े मसले हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सीजन में आपके साथ सारे क्लियर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप मीडिया से जुड़ने के लिए। जी, आज अगर मंडी के हवाले से आज बात करेंगे आपके साथ, क्या लगता है कि किस हद तक आप कामयाब हुए, और जो यहाँ पे जो माल छोड़ते हैं, क्या उन्हें बाहर की मंडी में इस वक्त फ़ायदा मिल रहा है? हाँ, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस साल का जो सीज़न था अच्छा था, लेकिन हमारी प्रोडक्शन जो थी करीबन 40% पिछले साल से कम थी। इस साल जो मार्केट था अच्छा है, लेकिन उसमें ख़ास कर जो वजह है कि हमारा C ग्रेड जो माल था वो करीबन 30% था। हेल स्टार उसमें हुआ था। A ग्रेड माल जो 30% था उसका रेट हमको सही मिल रहा था। लेकिन बार बार हम गवर्नमेंट से ये कह रहे थे कि MIS स्कीम को लॉन्च किया जाए, ताकि एक
ग्रोवर को बेनिफिट मिल जाए। अभी मैंने हाल ही में जम्मू से एक हमारे क्लोज जो थे राजकुमार गुप्ता जी, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि कश्मीर का एप्पल जो है ये मिठास में वर्ल्ड में सबसे बड़ा मशहूर एप्पल है, और गवर्नमेंट को चाहिए कि कश्मीर के जो ग्रोवर्स हैं उनको एक बहुत बड़ा बेनिफिट देना चाहिए। और मैं भी गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि MIS स्कीम को लॉन्च किया जाए, ताकि हमारा जो C ग्रेड है, हमारे A ग्रेड्स के रेट जो इस साल थे बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं। खासकर जो सोपोर मंडी है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, यहाँ के रेट्स जो है वो बहुत अच्छे मिल रहे हैं लोगों को। और जो बाहर की मंडियों में अगर कोई कम बेचता है माल, तो हम उसको रेफरेंस देते हैं कि आप सोपोर मंडी की रेट देखो, उस वजह से हमको आगे की मंडियों में भी रेट्स अच्छे मिल रहे हैं। तो काका जी, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर इस बार हम देखेंगे कि लोगों का ताउन कैसा रहा इस मंडी के साथ। मंडी के साथ अच्छा ताउन है, क्योंकि ग्रोवर उसको पूरे जो खर्चात है, उनके जो अखराज आता है उनमें कमी हो जाती है, क्योंकि यहाँ ग्रोवर अपने सामने माल बेचता है। और हम ग्रोवरों से अपील करते हैं, जो भी खासकर जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, यहाँ साउथ कश्मीर से, सेंट्रल कश्मीर से, नॉर्थ कश्मीर से करीबन 45% एप्पल जो कश्मीर वैली के है वो सोपोर मंडी में ऑक्शन हो जाता है। और हम ग्रोवरों से अपील करते हैं कि वो अपनी ग्रेडिंग की तरफ ध्यान दें, कि वह हमारा कंपटीशन आगे हिमाचल से है, जो इम्पोर्ट जो एक्सपोर्ट जो माल यहाँ पे आ जाता है उसका कंपटीशन है हमारे एप्पल के साथ। ग्रोवरों को चाहिए कि वो ग्रेडिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी जो हर किसी चीज़ में, चाहे वो ग्रेडिंग लाइन या और भी कोल्ड स्टोरेज में, गवर्नमेंट ने उनकी वो मुहैया रखा है, और ग्रोवर्स को चाहिए कि इसका फ़ायदा भरपूर उठाना चाहिए। तो अभी नवंबर का महीना चल रहा है, तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा कि यहाँ से माल जो है मुल्क के बैरूनी रियासतों में चला जाएगा? देखिए, कश्मीर वैली में जो एप्पल का सीज़न होता है, ये हिंदुस्तान में सबसे बड़ा दस्तूर है, जो कंटिन्यूसली 12 महीने चलता रहता है, क्योंकि हमारा स्टोरों में भी माल रह जाता है, अभी घरों में भी लोगों के पास माल है। अभी हमारी मंडी जो है ये रन अभी जनवरी, फरवरी, मार्च तक करती रहती है, और आगे जो हमारे जो ग्रोवर्स के पास माल हो जाता है वो बराबर कंटिन्यूसली राउंड द ईयर चलता है। तो काका जी, दिवाली आने वाली है, क्या आपको लगता है कि इसमें रेट में इजाफा हो सकता है? दिवाली के हर इस जो त्यौहार है बड़े बड़े, चाहे दिवाली हो, चाहे छठ पूजा हो, दशहरा उससे पहले चला गया, तो अभी दिवाली है, ग्रोवर को इससे फ़ायदा मिल जाता है, और ग्रोवर को इससे फ़ायदा मिलना चाहिए, और हमें उम्मीद है कि रेट्स अच्छे रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके।